वेलकम टू चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि पता होगा अभी एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे न्यूज़ सामने निकल कर आ रहा है, वो भी पटना हाईकोर्ट के द्वारा। यहाँ पे क्या कुछ न्यूज़ है, मैं उसके लिए कंप्लीट ये वीडियो बना रहा हूँ। ये 5-10 मिनट का वीडियो होगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पटना हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। जो भी बिहार में शिक्षक भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं या जिनका नौकरी लग चुका है TRE 1 और TRE 2 में, ये दोनों के लिए बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थंबनेल में लिख दिया है कि जो भी लोग हैं यहाँ पे बिहार में वो कभी भी अब शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो इसमें क्या कुछ नोटिस में दिया गया है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और TRE 1 और 2 में जो भी नौकरी लोग कर रहे हैं ना, उनका नौकरी यहाँ पे जा सकता है। क्या कुछ बोल रहा है नोटिस में, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपको देखिएगा, आज ही के डेट में एक यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा। जैसे कि देख सकते हैं आज ही के डेट में जारी किया गया है। इसमें एक कैंडिडेट है जिसका नाम है इब्तिसाम शाहीन नाम, और बिहार राज्य के द्वारा इनके द्वारा एक पटना हाईकोर्ट में केस किया गया था। और ये केस का जो लड़ाई लड़ रहे थे इन्हें खुद अपने से ही लड़ रहे थे। इनका क्या प्रॉब्लम था मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जो BPSC का शिक्षक बहाली हुआ था, जिसमें कि देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 27/2023 जो था, ठीक है, उसके तहत में इनका 6 से 8 में शिक्षक के रूप में संस्कृत विषय से अरवल जिला में यहाँ पे नौकरी लगी थी। ठीक है, उसके बाद इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उसमें इनको, जब आपको पता होगा इसमें सीटेट अनिवार्य होता है 6 से 8 में, तो जब इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो उसमें पाया गया कि इनका जो मार्क्स था, याद रखिएगा ये महिला के रूप में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये जो थी ये महिला थी। ठीक है, तो उसको उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो उसमें इनको से डिमांड किया जाता है कि इनका जो मार्क्स होना चाहिए वो 60% मार्क्स होना चाहिए। ऐसा जो वहाँ पे काउंसलिंग लोग करा रहे थे वो चीज़ ये बातें बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा यहाँ पे बताया जाता है कि महिलाओं के लिए जो कोटी दिया गया है पास होने का सीटेट में, वो 55% मार्क्स होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा BPSC का भी नोटिफिकेशन में भी यही लिखा गया था कि जो भी सामान्य महिलाएं थी, अगर कि उनके पास 55% है तो वो यहाँ पे शिक्षक बनने के लिए योग्य थी। जो कि इनके पास जो मार्क्स था वो 89 नंबर था, यानी कि 60% से 1 नंबर कम और 55% से अधिक मार्क्स थे इनके। याद रखें, एक एक पॉइंट को आप चलते जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। 89 नंबर इनका था। ठीक है, तो उसके बाद जो यहाँ पे इनका काउंसलिंग हो रहा था, उनका यहाँ पे काउंसलिंग रोक दिया जाता है, ये कहते हुए कि आपका यहाँ पे 90 नंबर नहीं है और आपका काउंसलिंग नहीं होगा, आप इसके लिए योग्य नहीं है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और उनको वहाँ पे जो DV था उसमें इनको फेल कर दिया जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या करती है कि ये पटना हाईकोर्ट में केस करती हैं। याद रखिएगा, ये जो है, जो महिला हैं वो बिहार राज्य के बाहर के व्यक्ति है, यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग हैं। तो ये नोटिस खास करके जो भी बिहार के बाहर के लोग हैं, जो भी महिला यानी कि जो भी फीमेल कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से हो यानी कि बिहार के बाहर कहीं से भी हो, उनको ये बहुत ही ध्यान से और सजग होकर देखने वाली बात है। इसके बाद यहाँ पे पटना हाईकोर्ट क्या करता है कि ये वहाँ पे ये अपना दलील दे रही होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब ये लड़ाई लड़ रही होती है तो वहाँ पे पटना हाईकोर्ट के द्वारा यह बताया जाता है कि बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन में जो भी आरक्षण का लाभ होगा वो उन्हीं व्यक्तियों का लाभ होगा जो बिहार के अस्थायी निवासी होंगे। ठीक है, लेकिन ये महिला जो होती हैं वो बिहार के बाहर की होती हैं, इसीलिए ये उनसे बोला जाता है हाईकोर्ट के द्वारा कि आप बिहार के बाहर के महिला के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्णांक हेतु 5% छूट दे नहीं होगा। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा TRE 1 और TRE 2 में भी हमारे पास बहुत लेडीज़, मतलब जो भी कैंडिडेट थी, महिला कैंडिडेट थी, हमको व्हाट्सएप की थी, कॉल की थी कि सर मेरा यहाँ पे 60% से कम मार्क्स हैं, क्या मैं एलिजिबल हूँ। मैं उस समय भी उन लोग को बताया था, जैसे कि उस समय पता होगा गोपालगंज का जो था एक केस आया था कि वहाँ पर एक नोटिस निकाल कर और सारे लोग को वहाँ बाहर कर दिया गया था, रोक दिया गया था। लेकिन उसमें भी क्या था ना कि बहुत ज़्यादा जिला में इन लोग को ज्वाइनिंग भी करा दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फाइनली यहाँ पे पटना हाईकोर्ट का ये दलील, जैसे कि ऊपर देखिएगा यहाँ पे, उसको आधार पे ये शिक्षा विभाग ने अपना यहाँ पे निकाला है ये नोटिस। तो इसमें क्लियर बोल दिया है कि जो भी अगर के बिहार के बाहर के लोग हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको सीटेट में 90% मार्क्स यहाँ लाना अनिवार्य है। ठीक है, ये तो हो गया। अब उनका क्या होगा भैया बाबू, जो यहाँ पे नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका TRE 1 और TRE 2 में यहाँ पे नौकरी लग चुका है। तो याद रखिएगा, ये जो है पटना हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे ये बातें निकाल दिया गया है कि भाई आप योग्य हो ही नहीं। जब आप योग्य हो ही नहीं तो आप नौकरी कहाँ से कर पाइएगा। तो जितने भी लोगों का TRE 1 और TRE 2 में बाय मिस्टेक ज्वाइनिंग हो गया होगा, या तो उनको तुरंत
इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो उनको कुछ दिन बाद उनको नोटिस मिल ही जाएगा कि आप योग्य नहीं हैं, आपको यहाँ से रिजाइन मतलब आपको सेवा मुक्त किया जाता है। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। और जो भी यहाँ पे TRE 4 में या TRE 3 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे महिलाएं बिहार के बाहर के खास करके, वो याद रखें अपना ये चीज़ को। अगर कि आपके पास 90 मार्क्स से कम है और आप प्राइमरी विद्यालय में या 6 to 8 में आप परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आप योग्य नहीं है। आपको 90 नंबर यहाँ पे 90% नहीं 90 मार्क्स यहाँ पे 90 मार्क्स लेकर आना अनिवार्य है, यानी कि 60%। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। जो भी कन्फ्यूजन था दूर हो गया था। ये सारा कन्फ्यूजन का जो जड़ है ना वो BPSC का नोटिफिकेशन है दोस्तों। वहाँ पे कोई सा भी क्लियर नहीं किया गया था कि जो बाहर की महिलाएं हैं उनको 55% लाना है या 60% महिलाएं हैं। उनके अनुसार तो वहाँ पे जो 55% है वो भी योग्य थे, जो उनका मतलब नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा था। लेकिन मैं उस समय भी बोल रहा था, बहुत लोगों को मैं बोला था कि जो अगर कि आपके पास 90 मार्क्स नहीं है तो आप योग्य नहीं है। फाइनली यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये यहाँ पे निकल कर आ गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। जो भी न्यूज़ नौकरी कर रहे होंगे TRE 1 2 में उनको तो पता लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।